हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे NDFCCIL की सीरीज़। तो दोस्तों मैंने इसमें अपने लेक्चर कुछ डाले हुए हैं और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, तो उसको कंटिन्यू करता हूं। तो जैसे कि आप सभी मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने 1855 की कुछ घटना ली हुई है। तो दोस्तों मैंने इस तरीके की मतलब जो सन वाइज मैंने इंडियन रेलवे की हिस्ट्री उसको मैं अभी अपने लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों जिस दोस्तों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे जाके प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरा नया दोस्त है और जो देख रहे हैं उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1855, तो मैंने लास्ट करा दिया था 1854 तक। उसमें मैंने कुछ बताया था कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे और कौन सा पुल बना था। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं 1855 की घटना। 1855 की स्टोरी क्या कहती है कि 1855 में क्या होता है कि जो बॉम्बे स्थापना हुई थी, किस किस की हुई थी? बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल रेलवे की। किस किस की हुई थी? बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल रेलवे की इसमें क्या होती है? एस्टेब्लिशमेंट होती है दोस्तों, ठीक है ना। जिसके तहत हमारे क्या होता है, फेरी क्वीन इंजन था एक। फेरी क्वीन ये जो इंजन था हमारा, ये चलाया गया था 1855 में। कैसे इसको, ये विश्व का सबसे ओल्डेस्ट इंजन है। कौन सा इंजन है दोस्तों? ओल्डेस्ट इंजन है। वो भी कौन सा? स्टीम का इंजन है, ये भाप का इंजन है। जिसकी खोज किसने करी थी दोस्तों, बताओगे क्या? अगर आपको पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि स्टीम इंजन की खोज किसने की थी। और इसी में ही नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी मिला इसको। तो ये जो फेरी क्वीन इंजन था, इसको जो है ना नेशनल टूरिज्म का अवार्ड भी मिला था दोस्तों, ठीक है ना, सन 1999 में, ठीक है ना। इसको 3 अवार्ड दिए गए थे। कौन कौन से दिए गए थे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला अवार्ड था हमारा नेशनल टूरिज्म अवार्ड, भी इसी को मिला हुआ है। और इसी को ही जो है ना सन 1998 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी नॉमिनेट किया गया था दोस्तों, क्योंकि ये विश्व का सबसे पुराना भाप का इंजन है दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। इसमें जो सेकंड अवार्ड मिलता है, इसे मिलता है किस्टन टॉमसन का। हैविस्टन ने इंग्लैंड में बनाया था। तो इसको किसने बनाया था दोस्तों? इसको बनाया था किस्टन टॉमसन और हैविस्टन ने इसे इंग्लैंड में बनाया था दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ पे बना हुआ इंजन है दोस्तों? ये इंग्लैंड में बना हुआ इंजन है दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब आती है घटना 1895 में। 1895 में ईस्ट इंडियन रेलवे ने, इसका नाम क्या रखा गया था? इसका जो नाम रखा गया था ईस्ट इंडियन रेलवे ने, इसका नाम रखा गया था नंबर 22। क्या रखा गया था दोस्तों? नंबर 22 नाम दिया था इसे दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गई हमारी कब की घटना? 1855 की। 1855 की घटना चल रही है, तो उसमें अब चलते हैं, देखें क्या क्या हुआ था। तो इनकी स्थापना हो गई, फेरी क्वीन इंजन भी चल गया। और ये कब चला, किस तरीके से इसका नाम आया, कौन कौन से अवार्ड मिले दोस्तों, ये आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। हम चलते हैं अपने आगे। आप देख पा रहे होंगे मेरे नोट्स में ये चल रहा है आपके सामने। अब क्या आता है 1909 में इसको क्या कर दिया गया था दोस्तों? रिटायर कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि जो इसका कार्यकाल था, आई थिंक हो सकता है कि अब इसकी चलने की क्षमता ना रही हो, तो ऐसा हो गया। तो ये 1909 में क्या किया गया? रिटायर किया गया था दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। फिर इसको जो है ना बाद में क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश में सन 1943 से फिर इसे किस में रख दिया गया था? एक स्कूल में रख दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना, इसे एक स्कूल में रख दिया गया। कब? सन 1943 में, वो भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना दोस्तों। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसी चीज जो है ना हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं सन 1972 में। सन 1972 में भारत ने एक ऐतिहासिक धरोहर को नेशनल म्यूजियम में रख दिया था। एक जो ये क्या थी हमारी, एक हिस्ट्री मतलब हिस्ट्रिकल एक ऐतिहासिक धरोहर है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने इस इंजन को कहाँ पे रख दिया गया था? फिर नेशनल म्यूजियम में रख दिया गया था हमारा दोस्तों। कौन सा है? नेशनल म्यूजियम ऑफ रेलवे। ये कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा इरिटेटिंग हो रही है क्योंकि इस टाइम पे गर्मी हो रही है दोस्तों, मैं नाइट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1972 में भारत ने ऐतिहासिक धरोहर को नेशनल म्यूजियम में रख दिया गया था, चाणक्यपुरी, दिल्ली। आगे दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 1997 की घटना है आपके सामने स्क्रीन पे। तो 1997 में क्या होता है? पैलेस ऑफ व्हील्स, बड़े लोगों के लिए जो क्या होता है, राज रजवाड़े के लिए होती थी, उसके लिए पैलेस ऑफ व्हील्स नामक ट्रेन चलाई जाती थी। इसमें केवल बड़े ही लोग बैठ सकते थे, जो राजा रजवाड़े होते थे इस तरीके के, ठीक है ना, जैसे राजस्थान के हो गए, जैसे आपके जोधपुर के हो गए, जैसे मध्य प्रदेश के हो गए, इस तरीके से। तो ये चलती थी कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? ये चलती थी हमारी नई दिल्ली से जोधपुर के बीच। कहाँ चलती थी दोस्तों? नई दिल्ली से जोधपुर के बीच चलती थी। कौन सी ट्रेन थी दोस्तों? पैलेस ऑफ व्हील्स। फिर
1997 में ही है, क्या होता है जो हमारा इंजन था ना उसको जो है ना दोबारा से उसे है ना रिकंसिस्ट करके फिर क्या किया जाता है, दोबारा स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो फेरी क्वीन जो इंजन था हमारा उसको दोबारा शुरू किया गया। कब किया गया दोबारा शुरू दोस्तों? सन 1997 में दोस्तों इसे हमने दोबारा से तैयार किया। और फिर ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये किया गया था दोस्तों इंडियन कोच फैक्ट्री कौन सी थी? पेरम्बूर चेन्नई। फिर इस इंजन को पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में जोड़ दिया गया। फिर ये जो इंजन था हमारा फेरी क्वीन, इसको जो हमने किस में, कौन सी ट्रेन में जोड़ दिया दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने इसे जोड़ दिया है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में जोड़ दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। ट्रेन में जोड़ दिया गया। फिर क्या होता है 1998 की घटना होती है, उसमें क्या सिखाया जाता है कि उसको जो है ना गिनीज बुक में भी है, फिर दोबारा से इसको नामित कर दिया जाता है। किसको दोस्तों? आपका इंजन था फेरी क्वीन इंजन, ठीक है ना। तो इसे सन 1998 में फिर दोबारा इसको जो है ना हम क्या कर देते हैं, गिनीज बुक में नॉमिनेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो थी टोटल की टोटल हमारी थी ये 1855 से लेकर सारी की सारी घटनाएं कि किस तरीके से इंजन हुआ, किस तरीके से बॉम्बे और सेंट्रल रेलवे की स्थापना हुई, कैसे कैसे हुई। तो ये दोस्तों 1855 की हमारी टोटल घटना थी। अब आगे चलते हैं हम 1856 की मोस्ट इंपोर्टेंट घटना, क्योंकि इसमें बात होगी हमारे साउथ इंडिया और साउथ इंडिया में साउथर्न रेलवे की दोस्तों, ठीक है ना। तो 1 जुलाई 1856 की घटना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है दोस्तों, मैं अब बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं क्या क्या था इसमें। 1 जुलाई 1856 में क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि साउथर्न रेलवे की जो सबसे पहली ट्रेन थी ना रोयापुरम, जो क्या नाम था उसका, रोयापुरम था दोस्तों। सबसे पहले जो साउथर्न रेलवे की ट्रेन थी उसकी जो सबसे पहली ट्रेन थी रोयापुरम, वो चलाई गई थी। वो कहाँ तक चली गई थी? अरकोट तक चली गई थी। और यह मद्रास रेलवे ने बनाई थी दोस्तों। किसने बनाई थी दोस्तों? मद्रास रेलवे ने बनाई थी। इन 97 किलोमीटर की इसने जो ना डिस्टेंस कवर करी थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये साउथर्न रेलवे की सबसे पहली ट्रेन हो जाती है हमारी ये वाली ट्रेन, ये चलती है हमारी 1 जुलाई 1856 तक, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं अपने स्क्रीन में, वीडियो की ओर बने रहें। और जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ये हमारा यहाँ तक हो गया दोस्तों क्वेश्चन। अब आप देख पा रहे हैं तो ये मद्रास रेलवे की जो पहली वर्कशॉप थी ना वो भी वहीं पे चालू की गई थी। वो कौन सी वर्कशॉप थी दोस्तों? लोकोमोटिव वर्कशॉप। कौन सी दोस्तों थी? लोकोमोटिव वर्कशॉप थी हमारी। मद्रास रेलवे की पहली वर्कशॉप भी कहाँ पर थी? चेन्नई में, ठीक है, जहाँ पे चालू की गई थी। अब आती है घटना 1858 की घटना दोस्तों। कब की घटना आती है? 1858 की। तो लॉन्च द ईस्टर्न बंगाल रेलवे लॉन्च करी गई थी 1858 में। कब की गई थी? द ईस्टर्न बंगाल रेलवे के द्वारा। फिर चलते हैं दोस्तों, ये तो थोड़ा ऐसी इतना खास क्वेश्चन नहीं था ये वाला जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसे तो आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं हम 1873 की घटना है, इसे तो आप छोड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है, इतना खास नहीं है क्योंकि ट्रेन किसने लॉन्च की थी, ये कहने का मतलब है इनका। आगे चलते हैं 1873 में क्या होता है, ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई थी। जो ट्रेन की सर्विसेज थी, जो हमें सर्विसेज दी जाती हैं किस तरीके से क्या क्या होता था, वो हमारी कब स्टार्ट की गई थी? 1873 में दोस्तों स्टार्ट कर दी गई थी। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें 24 फरवरी 1873 को इंडिया की पहली फर्स्ट ट्रेन वे सर्विस लॉन्च की गई थी। और वो कहाँ से कहाँ तक में की गई थी? जो हमारा रूट था कलकत्ता में सियालदा है ना, सियालदा, वहाँ से लेकर और आर्मेनियम स्ट्रीट तक, ठीक है दोस्तों। ये सर्विस तैयार की गई थी, ये वाली जो थी हमारी ट्राम वाली, तो ये कहाँ पे की गई थी? ये ट्राम सर्विस स्टार्ट कर दी जाती है, ट्राम सर्विस है, ठीक है ना, ये स्टार्ट कर दी जाती है, सॉरी। ये ट्राम वे होता था हमारा, कौन सा ट्राम वे, या इसी कहते हैं सर्विस लॉन्च, ठीक है। ये जो सर्विस लॉन्च की गई थी सियालदा से लेकर आर्मेनियम तक स्ट्रीट तक, कहाँ तक? आर्मेनियम स्ट्रीट तक ये स्टार्ट की जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मैं दोस्तों करा रहा हूँ DFCCIL की हिस्ट्री। बस दोस्तों मेरे 3 से 4 लेक्चर हो रहेंगे और ये मैं DFCCIL की हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा। फिर मैं इसके तुरंत बाद आपका CRM यानी कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के टॉपिक डालने शुरू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों मैं साथ के साथ में लाइव टेस्ट भी लेता हूँ, जैसे कि आप सभी दोस्त हैं जो मेरे उन लाइव टेस्ट को दिया करो और देखा करो दोस्तों, जिससे कि आप अपने आप को आंक लो कि आप कितने पानी में चल रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। मेरे भाई जो भी तैयारी कर रहा है वो आप मेरे एक बार चैनल पर आके वीडियो को हमारी को देख सकता है। और चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट इंडियन रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे बनाई गई थी? वो तो थी लोकोमोटिव वर्कशॉप। लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ पे बनी थी दोस्तों? ये बनी थी चेन्नई के पेरम्बूर में। अब ये आती है फर्स्ट इंडियन रेलवे वर्कशॉप।
ये आपका क्वेश्चन आ चुका है 2018 के DFCCL वाले पेपर में कि भारत की पहली वर्कशॉप कहाँ पे बनाई गई थी। दोस्तों ये बनी थी जमालपुर में। कहाँ पे बनी थी दोस्तों? जमालपुर, बिहार में। जमालपुर कहाँ पे है दोस्तों? बिहार में। ये वहाँ पे बनी थी सन 1862 में। ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा इतना सा। ये काय की किस की थी? आयरन व इंडस्ट्रियल की थी। आयरन व औद्योगिक, मतलब क्या? इस्पात और औद्योगिक की थी दोस्तों। ठीक है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आते चलते हैं 1874 की घटना। क्या है 1874 की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ग्रेट इंडियन रेलवे एंड ये जो आपका है कर्नाटक रेलवे को मिलाकर जो है ना साउथ इंडियन रेलवे को बनाया गया था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो ग्रेट इंडियन रेलवे था और प्लस कर्नाटक इंडियन रेलवे को, दोनों को मिलाकर जो इन्होंने क्या बना दिया था? साउथ इंडियन रेलवे बना दिया था। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो अब आपको पता ही लग गया होगा कि जो ग्रेट इंडियन रेलवे है ये वाला प्लस हमारा ये वाला, इन दोनों को इन्होंने क्या किया? जोड़कर क्या बनाया था? इक्वल टू ये बनाया था दोस्तों। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम आगे क्या है 1880 में क्या घटना होती है वो देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या होता है। दार्जिलिंग स्टीम रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग जो स्टीम रेलवे है, जो ट्रामवे है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ये जो था हमारा, इसका नाम बदलकर कर दिया गया था दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। क्या कर दिया गया था दोस्तों? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कर दिया गया था। ठीक है ना, ये टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों दार्जिलिंग के। ये कहाँ पे? ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना दोस्तों, कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम 1891 की घटना। 1891 की घटना खास थोड़ी सी अच्छी है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। बस 1 मिनट का वेट कीजिए, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, 1891 की घटना में क्या क्या होता है ये आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो क्या होता है 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है ना दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था 1999 में। दोस्तों आपको मुझे बताना है कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब अडॉप्ट किया गया था। क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनना कि जो हमारा जो CST टर्मिनल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है हमारा, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब अडॉप्ट किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं दोस्तों 1891 की घटना। 1891 की घटना में क्या क्या होता है कि सबसे पहली बार जो टॉयलेट का जो लगाए गए थे वो फर्स्ट क्लास कैरेज में लगाए गए थे दोस्तों। जो फर्स्ट क्लास कैरेज होता है ना उसमें सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे कि हमारे कोई भी जो ट्रैवल्स करने वाले जो हमारे ट्रैवलर हैं वो परेशान ना हो सके। तो ऐसी सुविधा को देखते हुए आई थिंक उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया होगा कि क्यों ना पहले तो हाई क्लास वाले जो कोचेस होते होंगे उसमें लगाने की स्टार्टिंग करी होगी, क्योंकि ये तो यानी कि डायरेक्ट जाके लगा दिया होगा पैसेंजर ट्रेन में। नहीं, सबसे पहले इन्होंने लगाया था किसमें? हाई क्लास वाले कैरेज जो होते हैं ना इस तरीके का, जो इसमें अच्छे लोग बैठते हैं, इसमें लगाया था। तो पहली बार जो टॉयलेट की जो स्थापना होती है वो कब होती है दोस्तों? 1891 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों 1895 की घटना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे होंगे। ठीक है, 1895 में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो इंडिया में पहली बार जो इंजन जो है, कौन सा लोकोमोटिव इंजन वो बनाया गया था, कौन सी वर्कशॉप के द्वारा? अजमेर की वर्कशॉप के द्वारा दोस्तों। कहाँ की वर्कशॉप है? ये आपके राजस्थान के अजमेर की वर्कशॉप है। और उसने इसका नाम क्या रखा था? F734 लोकोमोटिव इंजन। उसका नाम क्या रखा गया था? F734 लोकोमोटिव इंजन। तो भारत का पहला लोकोमोटिव इंजन किसने बनाया था? अजमेर की वर्कशॉप ने बनाया था। उसका नाम क्या था? F734 लोकोमोटिव इंजन। ये आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि पहले लोकोमोटिव इंजन का नाम क्या था? F734 लोकोमोटिव इंजन। वर्तमान में कहाँ पे रखा गया है? म्यूजियम में रखा हुआ है। अब आपको बताना है कि नेशनल रेल म्यूजियम का मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको दोस्तों कहाँ पे है? ये है हमारा दोस्तों, अभी हम देख के आ रहे हैं, इससे पहले ही बता चुका हूँ, नई दिल्ली। कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे है दोस्तों? चाणक्यपुरी में है। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ कौन से जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी चीज़ कब ली गई थी। तो दोस्तों कुछ है टूरिस्ट वाले जो है, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडियन रेलवे, काल का शिमला रेलवे कब अडॉप्ट किया गया था? ये किया जाता है दोस्तों 2008 में। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इसको अडॉप्ट किया था 2008 में किया गया था। जबकि कालका शिमला रेलवे की एस्टेब्लिशमेंट, ये रहा दोस्तों, ये याद रहे, ये एस्टेब्लिशमेंट है और ये है 2008 में दिया गया। किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दे दिया गया, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है ना, ऐसी नीलगिरी माउंटेन रेंज, ये इनके एस्टेब्लिशमेंट तो हमारे कितने 1899। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, बट
1899, पर ये 2005 में हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया था दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम 1903 में जो ऊटी तक बढ़ाया गया था किसको, नीलगिरी माउंटेन्स रेंज को। अब आ जाता है आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जैसे कि अभी हम इसे पढ़ के आए हैं, तो ये कब लिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 1999 में। कब लिया गया था दोस्तों, 1999 में हमारा कौन सा लिया गया था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिस भी भाई को मैंने अभी बताया कि ये कहाँ पे स्थित है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरी सन चला रखी है मैंने, मतलब इसमें ईयर वाइज मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक इंडियन रेलवे की हिस्ट्री और DFCCIL की हिस्ट्री का। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। ये मैं 3-4 क्लास में आपको जो DFCCIL की हिस्ट्री मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट।